दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे आनुवांशिकी चैप्टर 5। चैप्टर 4 भी हो गए थे प्रीवियस वीडियो में, तो देख लीजिएगा। टेस्ट चैप्टर 3 का पार्ट 2 और चैप्टर 4 एक ही वीडियो में, तो देख लीजिएगा। आगे चलिए शुरू करते हैं आनुवांशिकी। पहला क्वेश्चन, यौन प्रजनन में माता पिता के योगदान होते हैं। माता पिता को योगदान होता है क्या? अपने जीन का आधा हिस्सा। अपने जीन का आधा हिस्सा देते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए कब को पूछा गया था, जेईई में और RRBSS में। अगला, गुणसूत्र किसके से संबंधित है? गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र संबंधित आनुवांशिक के लक्षणों से, आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित है गुणसूत्र। उस बिंदु को क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे की समजीनी है तो समलक्षणी होगा क्या? तो बौना और गोल। सबसे उपयुक्त विकल्प, यदि एक पौधे की समजीनी है, जीनोटाइप TTRR है, तो समलक्षणी क्या होगा? बौना और गोल। आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं क्या? तो जीन होता है आनुवांशिक सामग्री का वाहक। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है क्या? टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है टिश्यू कल्चर। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र कौन सा संयोजन होता है? बालिका। 44 गुणसूत्र प्लस XX, 44 गुणसूत्र प्लस XX बालिका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से? तो इसमें से हो जाएगा द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं। द्विगुणित कोशिकाओं के गुणसूत्र के विशेष जोड़ा होता है जो लिंग निर्धारित करते हैं, उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से निर्धारित होता है बच्चे का लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक DNA में अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, रज्जु कोण जैसे घुमाकर सीढ़ी को बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या कथन गलत है? पहला क्या बोल रहा है? मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, सही है। गुणसूत्र कारक का वाहक है। और तीसरा क्या बोला गया था? मानव अंग में भुजाओं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। तो मानव अंग में भुजाओं पक्षियों का अनुरूप नहीं है, हम लोग बंदर के प्रजाति, तो पक्षियों का अनुरूप कहाँ से होगा? तो A और B सही और C गलत है, क्योंकि मेंडल किसका पौधा चुना था? मटर का पौधा। गुणसूत्र कारक का वाहक होता है, ये भी सही। लेकिन मानव के भुजाओं में पक्षियों का पंख के अनुरूप नहीं होता है। अनुरूप आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं जीनोटाइप। लैंगिक प्रजनन में / के या का शामिल होते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम। मानव के अनिषेचित अंडे में होता है क्या? तो मानव के अनिषेचित अंडे में होता है एक X क्रोमोसोम। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर की कोशिकाओं में। किस प्रकार का पूर्ण जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक। अगला क्वेश्चन, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण? प्रबलता। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण प्रबलता। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया जाता है। वंशानुक्रम को प्रतिपादित कौन किया था?
तो इसका कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम में से प्राप्त होता है क्या? माता। मतलब पूछ रहा है मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी माता से प्राप्त होता है, यानी एक्स क्रोमोसोम माता देता है और एक्स या वाई पिता देता है। तो ये लड़का या लड़की पैदा हो गई माता पर निर्भर नहीं करता, पिता पर निर्भर करता है। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। किससे? तो परिवर्तन से। प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों को संचरण को क्या कहा जाता है? तो उसको आनुवंशिकता कहा जाता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग आनुवंशिक विकार है? निम्नलिखित में रोगों में से कौन सा रोग आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया। बच्चों का लिंग स्लय से प्रदान होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो पिता, मैंने क्या बताया? तो पिता डिसाइड करेगा लड़का होगा या लड़की, माता नहीं डिसाइड करती। माता सिर्फ एक्स क्रोमोसोम देती है, लेकिन पिता जो है एक्स या वाई देता है। एक्स मिलने पर लड़की, एक्स वाई मिलने पर लड़का। तो पिता डिसाइड करता है कि लड़का होगा या लड़की। मानवों में नर युग निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? तो एक्स या वाई। मानवों में नर युगम में, मतलब क्या बोले, पिता के पास होता है एक्स और वाई, ही क्वेश्चन पूछा। मानवों नर युगम में से निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का भाग होता है? या तो एक्स या तो वाई। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन, नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन निम्न से किसके कारण होता है? तो नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। डाई हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विप्रियासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विप्रियासी लक्षण से उत्पन्न जोड़ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है क्या? दो। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विप्रियासी लक्षणों के दो जोड़ी पाई जाती हैं। विप्रियासी लक्षण से उत्पन्न जोड़ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, तो वो दैहिक। उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता, दैहिक। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो वो भी 46। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? वो भी 46। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव करता है, वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, वह प्रबल है। मेंडल के नियम के लिए तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था, तो स्वपरागन द्वारा। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागन की पद्धति द्वारा प्राप्त किया था। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। आनुवंशिक गुणों का वाहक है क्या? तो डीएनए होता है आनुवंशिक गुणों का वाहक, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है जो सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान देता है? किसने कहा था? ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता सिद्धांतों के प्रतिपादन का योगदान दिया था। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों का हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले हो गए कितने? तो 315। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात होता है, कितना होता है फेनोटाइपिक अनुपात? तो 9:3:3:1। 93 डायरेक्ट याद रखिएगा, 9331। एलील होता है क्या? तो एलील होता है जीन का वैकल्पिक रूप होता है एलील।
विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिक क्षेत्र को कहा जाता है? तो यूजीनिक्स को कहा जाता है। पूछ रहा है विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है? यूजीनिक्स। आई होप सो वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, साइंस का 5वां चैप्टर। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।